हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना इमरान हाजिर हूं एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे केस की जो काफ़ी दिन से बहुत सुर्खियों में भी है और काफ़ी उस पर कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज भी हो रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं अनवेन नायक सुसाइड केस की। अलीबाग शहर के डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ महाराष्ट्र का ये सुसाइड केस 5 मई 2018 में होता है, जहां एक मुंबई बेस्ड इंटीरियर डिज़ाइनर अनवेन नायक सुसाइड करते हैं और उसी दिन उनके मदर की डेड बॉडी भी उनके घर से मिलती है। हाँ जी दोस्तों, 5 मई 2018 में अनवेन नायक सुसाइड केस होता है और उसी दिन उनकी मदर की डेड बॉडी भी उनके घर से मिलती है। इस सुसाइड केस में जब रायगढ़ पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो उनको एक सुसाइड नोट मिलता है जो कि खुद अनवेन नायक ने लिखा होता है। और उस सुसाइड नोट में अनवेन नायक बताते हैं कि उन्होंने कितनी प्रॉब्लम फेस की, फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस की और कितने लोगों से उन्होंने पैसे लेने थे। और उस सुसाइड नोट में वो 3 नाम मेंशन करते हैं: अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नीतीश सारदे। हाँ जी दोस्तों, अर्नब गोस्वामी ऑफ ₹83 lakhs, where Firoz Sheikh of ₹4 crore and the last one Nitish Sarde of ₹55 lakh according to suicide note। और तकरीबन 1 साल इस केस की इन्वेस्टिगेशन होती है। अप्रैल 2019 में आके रायगढ़ पुलिस इस केस को क्लोज कर देती है और 16 अप्रैल 2019 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रायगढ़ पुलिस की समरी और रिपोर्ट को देखकर इस केस को क्लोज कर देती है। और सबसे बड़ी बात, अप्रैल में जब ये केस क्लोज होता है 2019 में, तब बीजेपी की सरकार थी महाराष्ट्र में। हाँ जी दोस्तों, मैं सरकार इसलिए बोल रहा हूँ तो क्योंकि अब जब इन तीनों एक्यूज को पकड़ा है 4 नवंबर 2020 में, अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नितेश सारदे, इन तीनों के पकड़ने के बाद, खासकर ज़्यादातर अर्नब गोस्वामी के पकड़ने के बाद, काफ़ी कंट्रोवर्शियल बातें हो रही हैं, मिस यूज़ ऑफ पावर, इनजस्टिस, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि अप्रैल 2019 में जब ये केस क्लोज हुआ था तब बीजेपी की सरकार थी। और तकरीबन 1 साल के बाद जब सरकार बदली तो अनवे नायक की वाइफ और उनकी डॉटर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख से मिलती हैं और इस केस को री इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट करती हैं। यहाँ तक कि उनकी वाइफ ने प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखी। और मई 2020 में अनिल देशमुख होम मिनिस्टर इस केस को रीओपन करवाते हैं और साथ में एक स्पेशल टीम कंडक्ट भी करते हैं। और 15 अक्टूबर 2020 में कोर्ट गेव परमिशन फॉर री इन्वेस्टिगेशन। और जैसा कि हम जानते हैं, 4 नवंबर को ये तीनों एक्यूज्ड पकड़े जाते हैं अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ एन इंटीरियर डिजाइनर एंड हिज मदर अंडर सेक्शन 306। और अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नीतीश सारदे तीनों कस्टडी में हैं। और इनके पकड़ जाने के बाद, खासकर अर्नब गोस्वामी के, जो कि गोदी मीडिया का, सारे सब जानते हैं, गोदी मीडिया का एक बिग फेस था ये, तो इसलिए इसके पकड़ जाने के बाद काफ़ी जो कि अब ओपनली सब जानते हैं, तो मैं ओपनली नाम लूँगा, यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर बीजेपी के काफ़ी ट्वीट करके आगे आ रहे हैं और दे आर सेइंग कि दिस इज़ इनजस्टिस, दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रहा है। काफ़ी होम मिनिस्टर्स लाइक जतिंदर सिंह, और मैं आपको नाम बताऊंगा, एक मिनट, जगत प्रकाश नड्डा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के भी जो हैं, उसके बाद स्मृति ईरानी, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, काफ़ी सीनियर लीडर बीजेपी के। और यहाँ तक के इवन बीजेपी सपोर्टर्स केम आउट ऑन द रोड और द स्ट्रीट विद द बीजेपी फ्लैग, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी को डिफेंड कर रहे हैं, इनजस्टिस, डिक्टेटरशिप, ऐसे नाम, और ऐसे ट्वीट हो रहे हैं कि जहाँ जतिंदर सिंह कह रहे हैं फैसिज्म एंड डिक्टेटरशिप इन द ग्रैब ऑफ डेमोक्रेसी। जगत प्रकाश नड्डा जी कह रहे हैं अगेन एमरजेंसी असॉल्ट ऑन प्रेस फ्रीडम और देयर स्पीच, ट्वीट कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जी ट्वीट कर रही हैं और कह रही हैं हु स्पीक्स इफ़ यू आर नेक्स्ट। काफ़ी ऐसे ट्वीट आ रहे हैं उनके। तो मेरे कहने के बात ये है कि ये एक जर्नलिस्ट अरेस्ट हुआ है या फिर एक बीजेपी का मिनिस्टर या कोई लीडर। जिस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है, बीजेपी मिनिस्टर्स कर रहे हैं रोडों पे आके बीजेपी फ्लैग को पकड़ के, तो ये एक जर्नलिस्ट के लिए है या फिर मिनिस्टर है कोई? क्योंकि आज से पहले, अर्नब गोस्वामी से पहले काफ़ी जर्नलिस्ट मरे भी
काफ़ी जर्नलिस्ट फिज़िकली असॉल्ट भी हुए, काफ़ी जर्नलिस्ट हरासमेंट भी हुई। कभी हमने ऐसा सीन नहीं देखा, ऐसी कंट्रोवर्शियल नहीं देखी, ऐसा ड्रामा नहीं देखा कि कोई यूनियन मिनिस्टर, यहाँ तक के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के, वो तक के आगे ट्वीट कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ट्वीट कर रही है, काफ़ी मिनिस्टर्स, बीजेपी के बड़े बड़े फेसेस सामने आके ट्वीट करके डिक्टेटरशिप, इनजस्टिस, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बोल रहे हैं। तब ये लोग कहाँ थे जब बहुत सारे जर्नलिस्ट आज से 5 साल में मरे भी गए, फिजिकली असॉल्ट भी हुए। और आज दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक मैं आपको ऐसी लिस्ट आपके सामने लाऊंगा जो कि ऐसे जर्नलिस्ट थे जो बेवजह बिना बात मारे भी गए, फिजिकली असॉल्ट भी किए, जो सच रिपोर्ट करते थे, जो सच को सामने लाते थे। उनके साथ जो इनजस्टिस हुई है वो बताऊंगा। प्लीज़ उसको एंड तक बने रहे और उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा क्या सही है, क्या गलत है और क्या सही हो रहा है। हाँ जी दोस्तों, आज पहले मैं लिस्ट शेयर करूंगा आपसे। लिस्ट ऑफ जर्नलिस्ट किल्ड 8 जून 2015 में। जगेंद्र सिंह, फ्रीलांस जर्नलिस्ट यूपी के, जो कि मारे गए। संदीप कोठारी 20 जून 2015, फ्रीलांस जर्नलिस्ट मध्य प्रदेश। संजय पाठक 13 अगस्त 2015, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यूपी, डिस्ट्रिक्ट फरीदपुर। ये उन सब की लिस्ट है जो जर्नलिस्ट मारे गए हैं। हेमंत यादव टीवी 24 यूपी 13 फरवरी 2016। नवीन निश्चाल दैनिक भास्कर बिहार 25 मार्च 2018। और ये टाइम मैं बता रहा हूँ जो पिछले 5 सालों में चल रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल के बाद ही जब अर्नब गोस्वामी पकड़ा गया तो इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डिक्टेटरशिप, इनजस्टिस, प्रेस की फ्रीडम, सब कुछ आ रहा है सामने। तब क्यों नहीं आया जब मैं ये नाम ले रहा हूँ। ऐसे इतने नाम है कि वीडियो तो छोड़िए कि हमारा एक कोर्स बन जाएगा। पिछले 5 साल में ऐसे नाम हुए, इतने नाम हैं जर्नलिस्ट के। उसके बाद चंदन तिवारी, रिपोर्टर विद एजी झारखंड 29 अक्टूबर 2018। काफ़ी सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं जहां मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी हाल ही में 5 अक्टूबर 2020 में, जहां एक जर्नलिस्ट अपने 3 कलीग्स के साथ हाथरस की न्यूज़ को कवर करने जा रहा था तो यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया था उसको। और हाथरस आप सब जानते हैं, जो कि अभी इतना भयंकर केस हुआ था, एक बेटी का रेप किया गया था, माइनर बेटी का, तो उसको कवर करने जा रहा था तो यूपी पुलिस ने उसको पकड़ा अंडर यूएपीए एक्ट में। तो यहाँ से पता लगता है इनजस्टिस क्या है, यहाँ से पता लगता है डिक्टेटरशिप क्या है। क्योंकि जिस स्टेट्स के मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पे बीजेपी रूलिंग पार्टी है और कोई नहीं, तो डिक्टेटरशिप, इनजस्टिस यहाँ से पता लगता है। और काफ़ी नाम है। 8 अक्टूबर 2020 में एक मणिपुर टीवी जर्नलिस्ट वंगेकम was arrested under charge of sedition only because he had responded to a post by a wife of BJP leader. This is called dictatorship. दिस इज़ कॉल्ड इनजस्टिस इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेशन में बताना, और कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका ओपिनियन क्या है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्टेटरशिप क्या है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इनजस्टिस क्या है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है। 18 अगस्त 2020, फ्रीलांस जर्नलिस्ट प्रशांत वॉज अरेस्टेड बाय यूपी पुलिस। 16 जुलाई 2020, असम जर्नलिस्ट राजीव शर्मा अरेस्टेड बाय पुलिस। और किस केस में? ही वांटेड टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन इन कैटल स्मगलिंग। काफ़ी सारे केसेस हैं और मैं ये केसेस इसलिए गिना रहा हूँ, इसलिए लिस्ट बता रहा हूँ कि उस टाइम ये वेयर वर दीज बीजेपी प्रोटेस्टर्स। तब ये फ्लैग लेके कहाँ थे, तब इनके ट्विटर्स के अकाउंट कहाँ थे, तब इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ थी, तब इनका इनजस्टिस कहाँ था। अर्नब गोस्वामी के पकड़ने के बाद इनका सब फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन सब सामने आ गया। यानी कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट देता है हमें कि अर्नब गोस्वामी कितना बड़ा फेस गोदी मीडिया के लिए है, ये यहाँ हमें बताते हैं। और काफ़ी ऐसे केसेस हैं। 11 मई 2020 में गुजरात में धवल पटेल, 7 मई में नरेश कोहाल वॉज अरेस्टेड बाय हरियाणा पुलिस जाजर। और किस केस में? फॉर इन्फॉर्मिंग द पुलिस अबाउट स्टोन पेल्टिंग। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि कहीं ना कहीं काफ़ी सारे ऐसे केसेस, काफ़ी सारे ऐसे मामले सामने आते हैं हमारे, जहाँ पे हमें इनजस्टिस और फ्रीडम ऑफ स्पीच का अब पता लग रहा है। जब ये लोग पकड़े जा रहे हैं 3 सितंबर 2019, पवन
जायसवाल, यूपी पुलिस अरेस्टेड ए जर्नलिस्ट हु एक्सपोज रोटी साल्ट मिड डे मील। तो यूपी है, और जिन स्टेट्स के मैं नाम ले रहा हूँ इन स्टेट्स में बीजेपी रूलिंग कर रही है। और काफ़ी ऐसे केसेस हैं, यहाँ तक कि द प्रिंट की 21 अक्टूबर की न्यूज़ है, 18 journalists have been summoned or questioned by J&K police over a dozen been physically assaulted since August last year. Last year August means after move 370, abrogation of 370। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में 2 जर्नलिस्ट को भी बुक्ड किया। दिस इज कॉल्ड इनजस्टिस, दिस इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। ये अब आप खुद जानिए, खुद देखिए कि एक अर्नब गोस्वामी के साथ जो हो रहा है इनजस्टिस है, जो कि उसका खुद का निजी मामला है, जो उसने 83 लाख का क्या किया अपने स्टूडियो में, क्या इंटीरियर अनवे नायक से लिया, वो उसका अपना पर्सनल मैटर है। पर दिस इज़ कॉल्ड इनजस्टिस। जो असली जर्नलिज्म करते टाइम उनके साथ जो मारे गए, फिजिकली असॉल्ट हुए, अरेस्ट हुए, अंडर क्या बोलते हैं यूएपी एक्ट में पकड़े गए हैं, दिस इज़ कॉल्ड इनजस्टिस। उसके जिसका पर्सनल मैटर है उसमें आप इतना प्रोटेस्ट कर रहे हो, ऐसे ऐसे ट्वीट कर रहे हो, यहाँ से पता लगता है कि गोदी मीडिया कितना बड़ा फेस है उनके लिए। और बड़े सारे केस हैं, मैं आपको गिनाना चाहूँगा, यहाँ तक कि द न्यूज़ आपको मैंने लिस्ट, अटैक ऑन आरटीआई एक्टिविस्ट इन इंडिया पिछले 5 साल में। संजय दुबे, स्टेट मुंबई महाराष्ट्र, डेट 20 मई 2019 अटैक्ड। इन पे अटैक हुआ, किस लिए? फेल्ड आरटीआई रिगार्डिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन एंड पीआईएल इन हाई कोर्ट अगेंस्ट ए पॉलिटिशियन। चिराग पटेल, गुजरात, अहमदाबाद, 16 मई 2019। देखिए इन लोगों की लिस्ट, ये जर्नलिज्म करते टाइम की है, जो पीछे बताई मैंने, फिजिकली असॉल्ट, हरासमेंट, किल्ड। वो जर्नलिस्ट थे अपनी ड्यूटी करते टाइम सच देश के सामने लाने के लिए, क्योंकि सच कितना महंगा और कितना मुश्किल हो गया है पिछले 5 साल में हम जान चुके हैं। पिछले 5 साल में हमें सिर्फ गोदी मीडिया पे हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इंडिया पाकिस्तान यही मिला, यहाँ तक कि चाइना भी नहीं मिला। चाइना का भी ये नाम ले लेते तो हम कहते कि नहीं, देश के हक में बोल रहे हैं, हम देश वालों के साथ, क्योंकि मीडिया का कितना बड़ा रोल है हमारे देश में सब जानते हैं, 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पिछले 5 साल में कैसा हो रहा है ये मीडिया सब जानते हैं। तो ये जिनके नाम लिए अभी तक और जिनकी लिस्ट बता रहा हूँ, ये जर्नलिस्ट इनको कहते हैं कि जो सच दिखाने के लिए खुद को भी कुर्बान किया, फिजिकली असॉल्ट, अरेस्ट, सब कुछ। दिस इज कॉल्ड इनजस्टिस। विनायक श्रीसत, महाराष्ट्र, पुणे, 12 फरवरी 2019 अटैक टाइप मर्डर्ड, फेल्ड आरटीआई रिगार्डिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन। मनोज त्रिपाठी, एमपी, भोपाल, 2 नवंबर 2018 फॉल फ्रॉम बिल्डिंग। किस केस में? आरटीआई फाइल्ड एंड कंप्लेंट अगेंस्ट पावरफुल लीडर। केदार सिंह जिंदन, हिमाचल प्रदेश, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, 7 सितंबर 2018 किल्ड, एक्सपोज्ड वेरियस जॉब रिलेटेड स्कैम। ये जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने जर्नलिज्म की है, इन्होंने हमें सामने सच दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद बहुत सारे नाम हैं, वाल्मीकि यादव, राजेंद्र प्रसाद सिंह, बिहार के वाल्मीकि यादव, 1 जुलाई 2018 किल्ड, एक्सपोज करप्शन इन पंचायत लेवल प्रोग्राम। काफ़ी सारे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो फिजिकली असॉल्ट हुए हैं, रिंकू सिंह राही, फिरोज़ इब्राहिम खान महाराष्ट्र के, रिपू दमन उरी पंजाब, 2009 2 जनवरी के। काफ़ी सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका हम नाम तक नहीं जानते थे, और अब हमें जब ये एक गोदी मीडिया फेकू जर्नलिस्ट को पकड़ने के बाद इतना कंट्रोवर्शियल हुआ, इतने लोग रोडों पे आए और मिस यूज़ ऑफ पावर और उटपटांग कुछ भी ट्वीट करके डिक्टेटरशिप कुछ भी बोल रहे थे, उसके बाद हमें ये पता लगा कि ये असली जर्नलिस्ट हैं, इनका है। और काफ़ी सारी जर्नलिस्ट की मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ। द न्यूज़ मिनट की 23 दिसंबर 2019 की न्यूज़ है, 40 जर्नलिस्ट किल्ड इन इंडिया, 198 सीरियस अटैक इन लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स। द वायर की 27 दिसंबर 2019 की न्यूज़ है, ओवर 200 सीरियस अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट इन इंडिया बिटवीन 2014 टू 2019। सीधा सीधा कहने की बात कि पिछले 5 साल में
ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई, ये जो मैंने आपको फिजिकली असॉल्ट हुए हैं, हरासमेंट हुई है, मर्डर हुए हैं, किल्ड हुए हैं, ये पिछले 5 साल में इसलिए हुए हैं क्योंकि इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया मोदी को, क्रिटिसाइज़ किया इन्होंने गवर्नमेंट को, क्रिटिसाइज़ किया इन्होंने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को और उनके काम को, इसीलिए क्रिटिसाइज़ किया इन्होंने आरएसएस को, बीजेपी को, इसलिए उनके साथ ये सब हुआ। और जो हमें बिल्कुल नहीं पता, किसी ने कवरेज नहीं दी, कोई गोदी मीडिया वाला आकर नहीं इसके बारे में बोला, क्या ये जर्नलिस्ट नहीं, क्या ये इंसान नहीं, क्या इनकी जाने नहीं। इसलिए एक अर्नब गोस्वामी के पर्सनल मैटर के पकड़े जाने के बाद आपको इनजस्टिस भी दिख रहा है, डिक्टेटरशिप भी दिख रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दिख रही है, इन लोगों के लिए आपको क्यों नहीं दिखा। इसलिए प्लीज़ फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं क्या सही क्या गलत है, अपना ओपिनियन बताएं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। पिछले 1 हफ्ते में ऐसे और वीडियोस भी आएंगी, आपका प्यार रहे, आपका सपोर्ट रहे, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।